हम मौजूद है शिल्प दीर्घा में। यहीं से संविधान कक्ष में हम प्रवेश करेंगे। ये वही जगह है जहाँ संविधान की डिजिटल प्रति रखी गई है। यहीं पर हम अतीत से लेकर वर्तमान तक की भारत की गौरव यात्रा का अनुभव करेंगे। जैसे ही हम संविधान कक्ष में प्रवेश करते हैं तो सामने है संविधान दीर्घा और सामने की दीवार में एक श्लोक लिखा है, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यानी ये मेरा है, ये उसका है। ऐसी सोच संकुचित मानसिकता वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित वाले लोगों के लिए ये संपूर्ण धरती ही एक परिवार है। वसुधैव कुटुम्बकम सनातन धर्म का मूल संस्कार है, मूल विचार है, जिसका अर्थ है धरती ही परिवार है। हम आ चुके हैं संविधान दीर्घा में, तो आइए चलते हैं संविधान कक्ष में। भारतीय लोकतंत्र हमेशा से सामाजिक सद्भाव, समावेश, स्वीकार्यता, समानता, समरसता के गुणों से भरपूर रहा है और ये सब जो है हमारे देश के सभी नागरिकों को सम्मान से जीवन जीने का अवसर भी देता है। जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद में सभा समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, तो रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, उपनिषद हो, अर्थशास्त्र हो या अन्य ग्रंथ हो, सभी में शासन चलाने के नियमों का वर्णन किया गया है। जो यहाँ देखने को मिलता है, जो हमारी एकता और एकात्मता दोनों के लोकतंत्र की आत्मा है। भारतीय नागरिकों को समर्पित हमारा संविधान, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा संविधान, हमारा गौरव, और उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए डिजिटल प्रदर्शनी है इसकी, जहाँ पर भारत के संविधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये लोकतंत्र के 3 आधार, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके साथ सरकार की जो संरचना है, उसके कामकाज और नागरिकों का जो अधिकार और कर्तव्य है, उन सब के बारे में बताया गया है। यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और ऐसी तमाम विशेषताएं जो संविधान को अनूठा बनाती हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर बताने का प्रयास हुआ है, दिखाने का प्रयास हुआ है। तो लिखा है, देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा संविधान, हमारा गौरव। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में एक और श्लोक हमें देखने को मिलता है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, जहाँ पर एकता और एकात्मता, जिसको लोकतंत्र की आत्मा बताया गया है, और यहाँ पर बिना भेदभाव के सभी प्राणियों में एक ही तत्व है, इसका सिद्धांत दिया गया है और सभी बिना भेदभाव के शांति से रहें, इस बात को यहाँ बताने की कोशिश हुई है इस श्लोक के माध्यम से। गवर्नेंस एंड कंडक्ट ऑफ द रूलर, मतलब शासन व्यवस्था और शासक का आचरण, ये जो है शिलालेखों, स्तंभों, ताम्रपत्र में पहले जो राजाओं के चुने जाने की जानकारी थी वो उसमें देखने को मिलती थी। जो 4वीं सदी से पहले की बात करें हम, उससे और 9वीं सदी में, तो उस तक ये अभिलेखों से पता चल जाता था कि राजा की जो चयन प्रक्रिया है उसमें लोगों की भागीदारी थी और राज्य की ओर से लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता था। यहाँ पर एक और श्लोक है जो कि कौटिल्य और शासन के सिद्धांत को बताता है, प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानाम च हिते हितम नाथ प्रियम हितम राज्य प्रजानातु प्रियम हितम, मतलब आम लोगों का हित, कानून व्यवस्था और जो बहुस्तरीय निर्णय लेने का जो तरीका है वो शासन व्यवस्था के आधार है। और ये इस सिद्धांत में बताया गया है, जिसका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है। कौटिल्य की रचना जो अर्थशास्त्र है, ऐसे ही जन कल्याणकारी और इस तरह की न्यायपूर्ण शासन सिद्धांतों का उसमें वर्णन किया गया है। हमारे वेदों में सभा, समिति और जनप्रतिनिधियों वाली संस्थाओं का जिक्र मिलता है। जनप्रतिनिधि तो जनता भी, और कैसी हो शासन व्यवस्था, तो ये वेद के बारे में यहाँ पर इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया है कि सभा, समिति और संसद का जो उल्लेख वेदों में मिलता है, उसमें शासन में समतावादी दृष्टिकोण, आम लोगों की भागीदारी, ये सब का प्रमाण देखने को मिलता है। इस हॉल की शिल्प दीर्घा में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर सामने हमें पेंडुलम देखने को मिलता है, जो कि यहाँ की जो छत है, त्रिकोणीय छत, उससे ये लटका हुआ है पेंडुलम। और ये पेंडुलम जो है ये जो कि ब्रह्मांड के विचार के साथ भारत के विचार का एकीकरण का प्रतीक है। फोकाल्ड पेंडुलम एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये पेंडुलम इस बात का प्रमाण है और बताया जाता है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस काल गणना के हिसाब से इसको यहाँ पर लगाया गया है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।